मुझे पता है कि आपको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। आपको पता है कि थीम्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है, छोटा मोटा वैल्यूएशन के बारे में भी आपको पता है। बट आपको टैक्टिक्स के बारे में पता है? हर थीम में इन्वेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, और अगर वो आपको पता हो तो यू कैन लिटरली चेंज योर रिटर्न्स। और यूट्यूब पे कोई है नहीं आपको टैक्टिक्स के बारे में बता सके, समझा सके। किसी को पता ही नहीं है। सबको लगता है कि अगर एक थीम सेलेक्ट कर लिया तो इट्स इनफ। सबको लगता है एक सेक्टर सेलेक्ट कर लिया तो इट्स इनफ। जस्ट वॉच दिस वीडियो। मैंने एक टैक्टिक वीडियो बनाई है। वॉच दिस वीडियो, कम बैक, देन आई एक्सप्लेन यू अ फ्यू थिंग्स। लेट्स गो टू बेसिक्स। मुझे पता है कि आपको पता है कि साइकिल क्या होता है, थीम क्या होता है, उसको प्ले कैसे करना है, डिविडेंड वाले स्टॉक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू टेक यू टू बेसिक्स, ठीक है। बिकॉज जब तक बेसिक्स कवर ना हो ना, बेसिक्स क्या होते हैं? टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिक्लिकल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या आपको एसआईपी करना चाहिए? उसके अंदर आइडियल क्या है? आप कुछ भी कर सकते हैं। आइडियल क्या है? एसआईपी आइडियल है या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, वन गो इन्वेस्टिंग बेटर है? और क्यों बेटर है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आंसर। देन आई वांट टू टेक यू कि यार ये जो आप इन्वेस्टिंग चूज करते हैं ना, दैट इज लेस टू डू विद द रिटर्न्स दैट यू वांट टू मेक एंड मोर टू डू विद द पर्सन दैट यू आर। एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी। अक्सर लोगों से जो मैं मिलता हूँ, और बाय द वे मैं उनको एडवाइस भी यही करता हूँ, बट अक्सर लोगों से जो मैं मिलता हूँ मैं उनको यही कहता हूँ कि यार इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, स्टार्ट विद डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में आसान बात क्या है, अच्छी बात क्या है? मेच्योर कंपनीज हैं, 15-15, 20-20, 25-25 साल से ये कंपनीज काम कर रही हैं, एंड रिस्क इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कम है, और टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट में वॉलेटिलिटी भी इनमें कम होती है। तो आपको ये नहीं होगा कि यार मैंने इन्वेस्ट किया और मैं एकदम मर गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चेंज हो जाता है, नीचे की तरफ आ रहा है अभी तो इंटरेस्ट रेट, व्हाट इफ थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, हो सकता है कि जो अभी लेटली इतनी सारी चीज़ें बढ़ी हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें करेक्ट कर जाएं, बिकॉज अभी तो लंगड़ा लूला ठूठा डिविडेंड यील्डिंग वाले आइटम, ग्रोथ वाले आइटम सारे ऊपर जा रहे हैं, राइट। सो वी नीड टू नो द स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एक्चुअली मैंने 4 हिस्सों में तोड़ा है, ठीक है। पहला हिस्सा ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग का। मुझे पता है आप लोगों को पता है, बट अलाउ मी टू गिव यू अ रिव्यू अंडर 5 मिनट्स, ठीक है। फिर मैं आपको दूंगा उनकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज दैट आई फील विल बी बेटर फॉर यू इफ यू डू दैट, ठीक है। एसआईपी करना है, वन टाइम करना है, कहीं और पैसे बन जाएं तो फिर उसका क्या करना है, एलोकेशन कैसे करनी है, परसेंटेज कैसे डालनी है। फिर मैं आपको जाऊंगा कि इस सिनेरियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। इस सिनेरियो का मतलब आज का टाइम, इंटरेस्ट रेट नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी 20-20% बढ़ गए, कैपिटल गेन स्टॉक्स भी 20-20% बढ़ गए। अब ये 20% कैपिटल गेन्स के लिए क्यों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सिक्लिकल्स के लिए नहीं है या ग्रोथ स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैं इन्हीं के अंदर जो मैंने आपको मोडालिटीज़ दी है ना, उसके हिसाब से अपना एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा। मतलब मैंने बनाया हुआ है कि मेरी गोल क्या है, मैं किस तरह करना चाहता हूँ। तो फिर जब मेरा ये गोल है और तो फिर मैं इस तरह के पैसे कमाना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन द सेंस कि मैंने एलोकेशन कैसे रखी है अपने पोर्टफोलियो की। एंड आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वो क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे कम्युनिटी में लिए थे, जो जिन जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछे मैंने उनको लिख लिया और कुछ को जंबल अप कर दिया और कुछ को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि बेसिक्स पता होना इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन एडवांस लेवल स्टफ पता होना, ठीक है। कभी कभी आप किताब में तो पढ़ लेते हैं कि एरोप्लेन बनेगा कैसे, बट आपको यही नहीं पता होता है कि यार पाना उठाना कैसे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट आस्क्ड अबाउट इज डिविडेंड स्टॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ग्रुप में किसी ने सवाल पूछा था कि सर एक बार ज़रा रिमाइंड करा दीजिएगा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती क्या है और उसको करते कैसे हैं। मेरा फ्री लेक्चर अवेलेबल है, यू कैन गो एंड सी, बट लेट मी एक्सप्लेन। अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड इज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट, उससे थोड़ा सा कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, अगर इस ब्रैकेट के अंदर ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड फॉल करता है, देन दिस इज व्हाट आई कॉल्ड डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर 22% है, किसी का डिविडेंड यील्ड 10% है, आई विल नॉट कॉल इट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, और आई वुड नॉट से कि ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। लेट्स बी वेरी क्लियर विद दैट।
किसी कंपनी का 40% का डिविडेंड यील्ड है, वो भी इसके अंदर नहीं आता। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 40% नहीं आ रहा है लेकिन 22, 23, 24, 25, 26 आ रहा है। उसका रीज़न है, जब भी याद रखिएगा किसी स्टॉक के अंदर बहुत टाइम से 40% डिविडेंड यील्ड चल रहा है ना, इसका मतलब उस स्टॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल ही डेड हो गई है बाजार और कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए 40% है। बट वंस अगेन दैट विल बी वेरी स्मॉल टाइम, बिकॉज जैसे जैसे लोगों को हफ्ता 2 हफ्ते के बाद नजर आएगा कि यार एक चलती हुई कंपनी जो 20 साल से काम कर रही है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, वो कैसे 40% डिविडेंड यील्ड दे रही है, द स्टॉक प्राइस शुड गो अप। सो यूजुअली ये जो 40% वाली कंपनीज नजर आएंगी ना, वो आपको कैपको टाइप की कंपनीज नजर आएंगी, ठीक है। मतलब उनका ऑपरेशंस हो गए खत्म, ऑपरेशन से कोई काम नहीं हो रहा है, इन्होंने पीआई भी खरीदे में और उससे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिनका ऑपरेशन खत्म हो गया है। सो और एक और तरीका भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कल को एफएफसी 500-700 रुपए यूरिया की बोरी एक साथ बढ़ा दे और कॉस्ट ना बढ़ी हो, तो फॉर अ वीक और टू आपको नजर आएगा कि यार इसकी अर्निंग तो 50 रुपए है, 40 रुपए डिविडेंड देगा, 100 रुपए का स्टॉक है, 40% डिविडेंड यील्ड है, पर वो बहुत टाइम तक रहेगा नहीं, वो आ जाएगा 25-26% पे वापस, जितना उसका कंपेटिटर या उसका पीयर चल रहा है, ठीक है। सो इन स्टॉक से दूर रहना बेहतर है। अगर आप बहुत ही तेज हैं, आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, या आप कम लेना पसंद करते हैं, उस स्टॉक को कम ले लें तो चलेगा, देन इट इज फाइन। बट अगर आपको 40 नजर आ जाए या आपको 10 नजर आ जाए, दिस डजंट फॉल इन योर इन्वेस्टिंग, डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब इसके इनहेरिटेंट फायदा क्या है डिविडेंड यील्डिंग इन्वेस्टिंग का? सबसे पहले तो भाई एक बात समझ लें आप, ये कंपनीज 30-30, 40-40, 50-50 साल पुरानी कंपनीज है, ठीक है। इन्होंने अपना ग्रोथ साइकिल देख लिया है। एक मिनट के लिए सीमेंट कंपनी से उसको कंपेयर करें। क्यों सीमेंट कंपनीज हर 6 साल 7 साल के बाद री इन्वेस्ट करती हैं और अपना प्लांट वापस लगाती हैं? बिकॉज कहती हैं पाकिस्तान का पर कैपिटा इज वेरी लो, पर कैपिटा सीमेंट इज वेरी लो, एक सीमेंट की डिमांड इज वेरी लो। सो व्हाट डू? दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग, दे कीप ऑन पुटिंग इन न्यू प्लांट्स, सो दैट आगे जाके जब पाकिस्तान के पास ग्रोथ आए तो लोगों के पास जब जेब में पैसे आए तो लोग घर बनाएं तो सीमेंट की डिमांड हो। बट ये वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपना ग्रोथ साइकिल देख लिया है। अज्यूम आज से 40 साल के बाद सीमेंट कैसा होगा, जब पाकिस्तान का पर कैपिटा रीजन के बराबर हो जाएगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द इनकम, लेकिन लेट्स से हम $5,000 इज टू मच, हम $3,000 पर कैपिटा कमाते हैं, अभी हम 1200 पे हैं, 3000 पे पहुंच जाते हैं 30-40 साल के बाद, देन सीमेंट कंपनीज विल नॉट नीड टू एक्सपेंड। फिर जो सीमेंट कंपनीज बन जाएंगी ना, वो आज वो कंपनीज हैं जो कि मिच्योर हैं, जैसे फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, बैंक्स हैं। ये क्या करते हैं यार, इनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, दे डोंट हैव मेजर एक्सपेंशंस, इसलिए दे पे आउट। अब फर्टिलाइजर अगर 6 मिलियन टन पाकिस्तान में बिकता है तो नो बडी इज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी वह इतनी बड़ी हो जाएगी, या लैंड अंदर एग्रीकल्चर इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें 10 मिलियन टन चलने लगेगा। सो नाउ जितना मार्केट की में डिमांड है उतनी इनकी सप्लाई है, उनको एक्सपेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड सेफ, लेस रिस्की, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक। दे डोंट हैव टू री इन्वेस्ट, सो कैश बचता है, दे पे इट आउट। पुराना बिजनेस मॉडल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है कि कोई नई कंपनी आ जाएगी इनसे मार्केट शेयर ले लेगी, दैट्स नॉट हैपनिंग। 100 साल पहले से यूरिया बिकता आया है, आज पाकिस्तान में 40-50 साल से बिक रहा है, वैसे तो 200 साल से प्रोबेबली बिक रहा होगा। सो दीज आर डिफेंसिव, ऐसी कंपनीज जिनकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती हैं, साइकिल को देख के बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं, होती ज़रूर होंगी, किसी ने अगर डेट ले लिया, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया तो चेंज होंगी, बट इसेंशियली दीज आर रिलेटिवली सेफर कंपनीज, ठीक है। इसीलिए जब इनकी अर्निंग्स नहीं हिलती हैं तो इनकी स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं हिलती है। बाय द वे, अभी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई क्या बोल रहे हैं आप, कैसे नहीं हिलती है, ये फर्स्ट साला 80 रुपये का 95 रुपये हो गया है, 2 डिविडेंड आ गए हैं उसके अंदर, आप कैसे नहीं। अगर साइकिल के जब आप टॉप पे होते हैं ना, मतलब इंटरेस्ट रेट जब बिल्कुल पीक कर चुका होता है, तो जब एक्सपेक्टेशन चेंज होती है तब बहुत हिलते हैं। इसी तरह साइकिल जब बॉटम कर चुका होता है, जब इंटरेस्ट रेट हिलने वाले होते हैं, लोगों को लगता है इससे नीचे नहीं आ सकते, साइकिल चेंज होने वाला है, तब भी बहुत हिलते हैं, ठीक है। सो बारिंग दैट असाइड, बिकॉज ये 5-5 साल का साइकिल होता है, अभी हम महीने की होराइजन देख रहे हैं, बट 5-5 साल का साइकिल होता है। दिस इज यूजुअली सेफ स्टॉक्स जिनके अंदर अर्निंग्स आ रही हैं, तो लोगों को पता है यार कुछ नहीं होना है इनके अंदर, जो पैसे आ रहे हैं इनमें डालते जाओ, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। हु इज दिस फॉर? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी क्या करती है, इट डजेंट मैटर। लकी में और मेपल में और फौजी सीमेंट में और ईफर्ड में क्या फ़र्क है, इट डजेंट मैटर। यू नीड टू अंडरस्टैंड
हु इज दिस कंपनी फॉर? नंबर 1, अगर आपको पैसिव पैसे कमाने, मतलब कि आपको बस पैसे डालने और आपको हर क्वार्टर का डिविडेंड चाहिए पैसिवली, आपने कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, दिस इज फॉर यू, ठीक है? नंबर 2, पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिस्क वर्स, यानी कि आप और मैं बताता हूं रिस्क वर्स लोग क्यों भी हैं। लोगों ने ना मंदी नहीं देखी थी 2017 तक, 2017 से पहले 10 से लेकर 17 तक तेजी 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 तेजी, और बेचारे फंस गए 17 के बाद। और बेचारों के साथ और बुरा ये भी हुआ कि वो जो साल डेढ़ के लिए जब इंटरेस्ट रेट नीचे आए थे पोस्ट कोविड, तो लोगों ने फिर बहुत सारा ले लिया माल, और सारा सिक्लिकल और सारा विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि यार ये इतना तेजी से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, देयर हैज टू बी एन इकोनॉमिक शिफ्ट। देयर वाज नो इकोनॉमिक शिफ्ट, बट देयर हैज टू बी एन इकोनॉमिक शिफ्ट। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही थी, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे हो रहा था, तो पर द इकोनॉमी, और वो उसको हीट अप होना ही था, ठीक है? सो वहां पे लोग फंस गए बेचारे। बट यूजुअली दिस इज फॉर पीपल हु डोंट लाइक रिस्क, ठीक है? वो कहते हैं यार मैं कमा रहा हूं, एक अच्छी इनकम मेरी है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो मनी मार्केट में लगा है, या मेरी जो यूजुअल कंटेंडर ऑफ मनी था वो मैं फिक्स डिपॉजिट बैंक्स के अंदर रखता था, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, 4-5 स्टॉक्स निकालने होते हैं और उसी में आपको री इन्वेस्टमेंट, वो मैं बताता हूं क्या करना है, बट आपको इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट आप जो भी करना चाहें उसमें कर सकते हैं। डिविडेंड खा भी सकते हैं और डिविडेंड को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2 पीपल, वन हु इज वेरी क्लियर कट डिसाइसिव ऑन हिज गोल, यानी कि भाई मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसे निकालने, इनकी अर्निंग्स नहीं हिलेंगी बहुत ज़्यादा, इनके स्टॉक प्राइसेस नहीं हिलेंगे बहुत ज़्यादा, इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, ठीक है? सो अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ऑल्सो अगर आपका गोल बहुत छोटा है, 3 साल का गोल है, 2 साल का गोल है, आप रिस्क नहीं ले सकते, दिस इज फॉर यू। सो समझ आया? हर थीम के अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करते हैं। टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? आप उस थीम को अपने रिस्क प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, इस कनेक्शन को कहते हैं टैक्टिक्स। और ये जो अभी आपने वीडियो देखी है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के एक टैक्टिक की बात की है। देयर कैन बी मेनी मोर टैक्टिक्स। किसके लिए है ये थीम? उस थीम को अपने रिस्क प्रोफाइल में कनेक्ट कैसे करना है? लेट्स से आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं, तो उसमें आप कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं? All of it is included in this entire 90-minute short course. And I believe कि अगर आपको आपका रिस्क प्रोफाइल पता है और अगर आपको टैक्टिक्स पता है, then you are a much better investor than you were before. So, if you want to have access to this, link नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। And just to tell you, हमने तीनों थीम्स डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया कि डिविडेंड्स में टैक्टिक्स क्या होंगे, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, सिक्लिकल्स के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होगी, टैक्टिक्स क्या होंगे, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी क्या होगी। सो इसेंशियली व्हाटएवर यू नीड to finally bring all of what you know together, of course through my short course and other knowledge that you have, is in there. And I would recommend each and every one of you जो कि serious है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये टैक्टिक्स की वीडियोस जरूर देखें। I'll meet you inside the short course. अल्लाह हाफिज।